Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. नीना जी, मेरे शो पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि मैं रेडियो की हीरोइनी रोहिणी हूँ और मैं रेडियो नशा पर एक प्रोग्राम जो है 70s 90s के गाने सुनाती हूँ। तो मुझे ये जानना है नीना जी सबसे पहले कि रेडियो सुनती है कि नहीं? हाँ, बहुत सुनती हूँ मैं। डेफिनेटली आई एम अ ह्यूज रेडियो बफ और इनफैक्ट सुबह जो उठती हूँ उसके बाद मैं रेडियो नशा भी सुनती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें पुराने गाने हमारे टाइम के गाने होते हैं। Yes, absolutely, Rohini. I need to tell you this. Oh my yes, God. I'm a huge radio buff. This is so beautiful. Shikha, I'm so happy कि आप भी हमारे साथ हैं आज. It's beautiful. मेरी एक दोस्त है सुचारिता. She always makes a celebration about movies when there are women telling women's stories. And every time I have women on my screen, I just want to say that this is important. Okay, this is great, and I can't wait to watch the film. Trailer मैंने देखी है. This is a bit of a different trailer because एक साथ कई सारी फिल्में हैं जो हम एक साथ देखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक झलकी में शायद समझ ना आए, लेकिन फिर भी गोंद के लड्डू जो हैं, आई मीन आई काइंड ऑफ डू नो द प्रेमिस, एंड ये प्रेमिस जो है बहुत ही मतलब दिल के करीब है. सो शिखा, मैं आपसे ये सवाल के साथ शुरू करना चाहूंगी कि ये जो एक इमोशन है कि माँ जो है अपने हाथ से कुछ बनाकर अपने बच्चों के लिए भेजती है, इस इमोशन को लेकर तुम्हें क्यों लगा कि एक फिल्म बन सकती है, स्पेशली जब उस डब्बे के साथ कुछ अनबन हो सकता है ना? That's right. Thanks for having me on your show, रोहिणी. आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. ये कहानी एक्चुअली बहुत ही स्वीट एंड सिंपल है और इसका प्रेमाइज लाइक आपने करेक्टली पकड़ा है, इज अबाउट मदर्स एक्चुअली लव एंड उनकी जो एक डिजायर होती है कि उनके बच्चे हमेशा उनके हाथ की बनी हुई चीजें खाएं. हर माँ की मतलब यही एक ख्वाहिश होती है, एंड जब बच्चे दूर रहते हैं तो बहुत परेशान रहती हैं कि वो ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा. सो बिकॉज हमारा जो थीम है अनपॉज्ड का, इट रिलेट्स टू जो हमारी आज की रियलिटीज हैं, जो पैंडेमिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं. जो पहला सीजन भी उनका उसी को लेकर था, वो एक मतलब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. और मैं ये सोच रही थी कि इस समय पे बहुत से लोग घर के बने हुए खानों के बारे में बहुत बात कर रहे थे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स दूर रहते हैं उनसे, एंड एक तो कंसर्न है पेरेंट्स के लिए, बट आई वाज आल्सो नोटिसिंग कि रिवर्स कंसर्न भी बहुत है, पेरेंट्स को भी है अपने यंगर बच्चों के लिए. एंड स्पेशली अगर आई डोंट वांट टू गिव टू मच अवे, बट if you want to send something special which is healthy, and गोंद के लड्डू की एक significance है कि mostly नॉर्थ इंडिया में अक्सर घरों में जब एक लड़की का बच्चा होता है, so for strength the mothers like really want कि वो लड़कियां खाएं गोंद के लड्डू. तो इस कहानी भी कुछ इसी पॉइंट पे शुरू होती है, and it builds up from there, and the mother's role has been beautifully performed by Neena ji. I mean, you'll see it, you will love it. I think everybody will see a mother. हर कोई अपनी माँ को देखेगा नीना मैम के रोल में. And speaking of हर कोई माँ के रोल में, मैं आपको बता दूं कि it's kind of difficult, for an actor to play a certain role over and over again. But Neena ji, let me tell you, आपकी हर माँ अलग है, ये मैं आपको बता दूं. थैंक यू रोहिणी, थैंक यू सो मच. नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं हर माँ को माँ के नजरिए से नहीं देखती हूँ, एक कैरेक्टर के नजरिए से देखती हूँ. मेरे हिसाब से अभी मैं ऑलमोस्ट शाय ऑफ 50 इयर्स काम कर रही हूँ, इफ यू टेक माई स्टेज. और मैं हमेशा माँ के रोल ही करती आई हूँ. जब मैं 22 साल की थी तब मैंने 3 बच्चों की माँ का रोल किया था, तो माँ तो बस बनी ही रही. देन ऑफ कोर्स आई बिकेम अ मदर इन रियल लाइफ. तो इसलिए शायद स्टेज की ये मेरी ट्रेनिंग है, कहो या जो भी हो. मैं हर माँ को अच्छा ये एक माँ है ऐसा नहीं समझती, और शायद वही मेरी एक्ट्रेस की स्ट्रेंथ है, आई शुड से मॉडेस्टली, कि वो है. तो इसमें भी ये माँ है जो अलग है, जो तरस रही है अपनी बेटी को और नाती को देखने के लिए. आई शुडंट गिव अवे टू मच, राइट शिखा? और तो मैं खुद माँ हूँ, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, फिर भी मैं उनके लिए कुछ ना कुछ खाना, जैसे कि लॉकडाउन में मैं सिर्फ माँ थी, मैं और कोई नहीं थी, अपने घर की माँ थी. हाँ, एंड आई एम नॉट, मैं ऐसी कन्वेंशनल तो हूँ नहीं, बिल्कुल मॉडर्न हूँ. तो आई थिंक दैट इज व्हाट वर्क्स फॉर मी एज एन एक्ट्रेस आल्सो,
कि मैं हर माँ एक जैसी नहीं होती, माँ का प्यार वही होता है, उतनी इंटेंसिटी का होता है, लेकिन हर किरदार, हर कैरेक्टर अलग होते हैं, हर इंसान अलग होता है। You know what's also interesting is that आप दोनों टेलीविजन के साथ इतना खास रिश्ता रख चुके हैं। नीना जी को तो हम टेलीविजन टेलीविजन, इंडियन टेलीविजन इज नीना कुलकर्णी, क्या बोलूं, okay? And at the same time, Shikha, I know for a fact when I was speaking into your filmography कि you've had a run, you know, जैसी जैसी कोई नहीं, ये जो एक शो था, you know, उसके साथ आपका रिश्ता रहा है। So talk to me about, you know, television during your time, Shikha, and of course नीना जी से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी, because कहीं ना कहीं you know, हम दोबारा से आप दोनों को एक साथ टीवी के माध्यम पर ही देख रहे हैं। कमाल है ना ये बात? कमाल। एब्सोल्युटली। आई थिंक जो टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस इतने सालों में बहुत बदल चुका है। आई मीन जब मैं फॉर मी जस्सी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग्स एवर जो मेरे साथ बॉम्बे में मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं दिल्ली से आई थी और मैं बहुत यंग थी। एंड आई थिंक मुझे हमेशा से आई हैव अ फ्लेयर फॉर ह्यूमर। सो एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि लाइफ में एक्चुअली बहुत स्ट्रेसफुल और गंभीर चीजें होती हैं, एंड अक्सर बहुत से अच्छे फिल्म मेकर्स उन मुद्दों को बहुत ब्यूटिफुली पोर्ट्रे भी करते हैं। बट आई ऑलवेज फेल्ट कि जिंदगी के पहलू में जहाँ पे एक एक्सेप्टेंस आती है, यू नो, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, उसके साथ एक कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक सर्वाइवल स्किल बिल्ड करता है बेसिकली। एंड जैसे जस्सी भी एक बहुत ही लाइट हार्टेड अमेजिंग शो था अबाउट अ गर्ल जो जैसी थी वो बहुत कंफर्टेबल थी अपने स्किन में, एंड शी ट्राइज टू मेक अ डिफरेंस द वे शी इज। आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट आई जनरली लाइक। बट आप चेंज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी OTT वर्ल्ड में और ज्यादा वाइब्रेंस आ गई है, इन द सेंस कि हम और भी बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्रॉम I mean, I left TV at that point. I went into direction, advertising, films. So yeah, but I think current time is very exciting because अब जो हम themes explore कर सकते हैं, और अब तो हमारा audience भी इतना wide हो गया। Means it's not just Indian audience जिनके लिए आप you know films बना रहे हैं, कोई भी दुनिया में कहीं से भी आपका show, आपकी film देख सकता है। So I think the sheer universality of entertainment is at its peak. at this moment. इतने जैसे कि मैंने कहा कि टेलीविजन, इंडियन टेलीविजन, you know, literally I have seen you while I have grown up, you know, so or and you are somebody जिनको मैंने देखकर कहते हैं ना, I have literally grown up to your face, right? कि मैंने आपका चेहरा देखा है। लेकिन उस दौर में हमें ले जाइए, क्योंकि आप जानती हैं रेडियो नशा is the home of the 70s, 80s, 90s. उस दौर में ले जाइए। शायद you know, I remember you in अड़ोस पड़ोस, you know, मुझे याद है। I'm so glad कि इसका जिक्र हुआ, क्योंकि वो मेरा पहला if you say अपीयरेंस था टेलीविजन पे, और सही परांजपे ने लिखा था उसे और उसे डायरेक्ट भी किया था। और तब ये डेली सोप तो नहीं था, ये डेली सोप का माहौल तो बाद में बना, लेकिन तब ये वीकली हुआ करता था और ये दूरदर्शन के लिए था। और मजे की बात है कि मैं दूरदर्शन पे अनाउंसर रह चुकी हूँ, तो उस दौरान मैं अनाउंसर थी कुछ 6 महीने के लिए। मुझे बिल्कुल अनाउंसमेंट नहीं आती थी, बिकॉज इट वाज आई हैव अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस इन मी, यू नो, तो उसमें मराठी भी है और हिंदी भी है, और तो वो आई वाज नॉट कंफर्टेबल। तो अच्छा ही हुआ कि सही ने मुझे वहां पे पकड़ लिया। तो अड़ोस पड़ोस से लेकर मैंने काम किया हुआ है दूरदर्शन पे। तो आई हैव ऑलवेज वर्कड इन टेलीविजन, थिएटर और टेलीविजन। फिल्में तो बहुत दूर और बहुत बाद में बने, क्योंकि घर से तो परमिशन ही नहीं थी। उस जमाने में ऐसा था कि भाई ओके प्लेज में काम करें ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है वहां जाओ, हम कम से कम देख सकते हैं कि भाई कहाँ है। लेकिन फिल्में वर नो फॉर माई हाउस एटलीस्ट। तो फिल्में बहुत बाद में आई, तो मेरे लिए दूरदर्शन और स्टेज यही था। डेली सोप्स तो बहुत बाद में मैंने किए। मुझे एक और शो याद है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट, लेकिन एक शो था मैथमैजिक। My God, Rohini, you have really done your homework. तुम तो बहुत इमोशनल सब्जेक्ट निकाल रही हो अभी, मैं क्या बोलूं। ये होमवर्क बिल्कुल नहीं। अंक अजूबे करके था हिंदी में। जी हाँ, उसका इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय UTV, और जरीना ने उसे डायरेक्ट किया था। आई वाज विद बेंजामिन गिलानी। और बात ये हुई कि वहां पे ऑडियंस हुआ करती थी, उसमें मैं ऑडियंस की ऑडिशन के लिए गई और उन्हें मैं पसंद आई। आई डोंट या और फिर दूसरे दिन उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि नहीं आप कम इन फॉर यू नो एज अ होस्ट। तो इट वाज अमेजिंग। हमारे अंक अजूबे उसका नाम था, बहुत बढ़िया शो था।
बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स यू नो पीपल नो यू फ्रॉम ये है मोहब्बतें, जहां पर वो तो है। वो इतना लंबा चला यू नो कि कहीं ना कहीं ये रोल जो है आपके साथ सिनोनिमस हो गया था, है ना? जी जी बिल्कुल, लोग तो जानते नहीं थे कि मैं नॉन साउथ इंडियन हूँ। उसके लिए मैंने मेहनत भी की थी रोहिणी, कोई भी चीज मेहनत के सिवा नहीं हासिल होती। और हाँ, आई हैव हैड सम अ गुड रन ऑन टेलीविजन डेफिनेटली, और आज भी मैं उसे ऐसा नहीं कहती कि मैं नहीं करूंगी। देयर इज ऑलवेज अ गुड प्रोजेक्ट, तो मीडियम कौन सा भी हो मेरे लिए अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए जिसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो और मैं उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, और जिस तरह से आई कैन वाइब विद द डायरेक्टर, जैसे कि शिखा के साथ हुआ मेरा, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये है मोहब्बतें, तो उसके बाद मैंने टेलीविजन किया ही नहीं है। एक मराठी किया था जिजामाता, उसके बाद नहीं किया। इट्स स्टिल देयर, मेरे जहन में इतना बैठा है वो। 6 साल तक मैं साउथ इंडियन बनी रही, तमिल साउथ इंडियन वुमन। Yeah, like me. Because Oh yeah. woman. Shikha, you know, I have to ask you this: कि when you have to cast for a role, okay, ये कैसे होता है तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारे जहन में हमेशा से नीना जी थी, या फिर you know you had to go to her? Talk to me about that first time. क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते थे? इस रिश्ते के बारे में बात कीजिए मुझसे। नीना जी की कास्टिंग आई मीन इज एक्चुअली happened in a very interesting way, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, फॉर डायरेक्टर्स, आप जब इतना सारा कुछ काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत चीजें सोच रहे होते हैं, और वो जो जेम है वो उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जा रही होती, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली यू नो सॉर्ट ऑफ you have a profile. So there's हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, along with Neena ji, they're lovely, you know, actresses who are also portraying beautiful older roles and all that. But मेरा एक बहुत ऐसा क्लियर विजन था कि आई वॉन्ट अ मदर, बट आई वॉन्ट अ फैसेट इन अ मदर जो कि थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड किरदार हो, क्योंकि कहानी में आप देखेंगे कि शी इज अ मदर हु इज लिविंग अलोन, and you know, I mean, so I was really looking for a persona, an actor with that wo jo diversity, ek vulnerability of being a mother and yet being a strong individual, ek इंसान जो किसी भी situation को झेल सकता है, ये दोनों पहलू एक you know जो actor उसको अच्छे से portray कर पाए. I was constantly looking at it and constantly thinking of actors, and जैसे ही नीना जी का just name like ऐसे दिमाग में आया, you know, because she's there and you know for us to see for so many years, I was like this is it. मतलब दो राहें भी नहीं हैं. I don't even want कि वो script पढ़ें या हम एक reading करें. This is it. I know she can do it because वो उस character की multiple facets बहुत ही अच्छे तरीके से express कर पाएंगी जो उन्होंने किया भी है. And you will see, you know, the warmth and the strength, vulnerable and strong together in one character in the story. नीना जी, आपका एक बहुत ही उम्दा इंटरव्यू योगेश पवार ने किया था जब आपने 40 वर्ष पूरे किए थे, you know, working in the industry, and I remember that in that interview, if I'm not mistaken, आपने कहा था कि एड फिल्में बहुत मजेदार होती थी क्योंकि एड फिल्में फटाफट आप करके निकल सकते थे, you know. शॉर्ट फिल्म का भी फॉर्मेट कुछ वैसा ही है, you know, कि ये प्रोजेक्ट्स हैं ये छोटे से होते हैं. मुझे बताइए, आपको फॉर अ शॉर्ट फिल्म कितना वक्त लगता है? उस कैरेक्टर के साथ आप कितने देर रहती हैं, और जब खत्म हो जाए तो कितने देर और रहती हैं? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पहली बात तो ये है कि मैं एड फिल्म के बारे में ऐसा नहीं कहा था. मैं आई टिल टुडे आई एंजॉय एड फिल्म. एड फिल्म के बारे में ये कहा था कि मैं अपना दिमाग घर में छोड़ के आ सकती हूँ, क्योंकि वहां पे जो अपने क्रिएटिव्स होते हैं उनका दिमाग होता है. इट्स आई एम अ प्रोडक्ट देयर. तो यू नो, मुझे अपना कुछ ज्यादा, दे हैव चोजन मी क्योंकि उन्हें मेरी पर्सनालिटी उस हिसाब से अच्छी लगी है या फिट लगी है. तो दैट इज व्हाट आई सेड. एनीवे, कमिंग टू दिस, यस, मैं टाइम लेती हूँ किरदार के अंदर घुसने के लिए. और स्नैपिंग आउट इज इजियर नाउ. इतने साल अभी काम कर चुकी हूँ और इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मैंने थिएटर में किए हैं ना, तो उनके साथ जी रहे. बट यू नो, दे डोंट रियली लीव यू. लाइक आई डोंट थिंक सुशीला जी विल एवर लीव यू. मैं कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ अपने अंदर हर एक कैरेक्टर का, जैसे कि गोंद के लड्डू का भी है. एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू, डायरेक्टर के साथ ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है. हमारी वैसे मुलाकात नहीं हुई थी, जूम पे ही मिले थे हम पहली बार, लेकिन एक यू नो एक असर्शन होता है कि भाई मुझे ये चाहिए. ये मुझे शिखा में नजर आया, क्योंकि चूंकि हम ओल्ड हैं या सीनियर्स हैं, तो
तो काफी लोग डरते हैं कुछ बताने के लिए या बोलने के लिए, या जो उनके दिल में है वो, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं अभी आपको लिया है तो आप ही कर दोगी ना। गॉड, मुझे भी डर लग रहा है मीना जी। पर ऐसा नहीं हुआ शिखा के साथ। शी वाज इंसिस्टेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वरना मुझ में वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी रोहिणी, जो आज तक क्यों लोग मुझे, आई मीन आई स्टिल गेट वर्क, थैंक गॉड फॉर दैट, एंड थैंक द फैक्ट दैट आई लाइक टू लिसन टू पीपल, कि उन्होंने मुझे क्यों शिखा ने मुझे चूज किया है, तो उसमें कोई तो बात होगी जो वो चाहती है मुझसे। तो ये जो हमारा एक ट्यूनिंग वहां पे जूम की मीटिंग में बना, वो आगे चल के शूटिंग पे भी बना, और आई हैड अ वंडरफुल टाइम, वंडरफुल। आई एम सो ग्लैड कि मुझे मौका मिला आज थोड़ा सा वक्त आप दोनों के साथ बिताने का। गोंद का लड्डू ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अनपॉज्ड नया सफर, एंड उम्मीद है कि 2022 हम सबके लिए एक नया सफर हो, एंड इट्स द SAFAR सफर। सो इसी उम्मीद के साथ मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म देखने के बाद आप दोनों को मैं लिखूंगी और मैं बताऊंगी कि कैसी लगी मुझे, बट मेरे शो पर आने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिणी, थैंक यू वेरी मच मुझे शो पे बुलाने के लिए और गोंद के लड्डू के बारे में बात करने के लिए, और आई ऑल्सो कांट वेट टू वॉच इट, एंड और शिखा से फिर से मिलवाने के लिए। थैंक यू बोथ ऑफ यू। रेडियो नशा।